आपका दिन कैसे महान दिन बने, यह अपने आप में एक बहुत प्यारा विषय है और इस पर हम इस तरह से विचार कर सकते हैं कि हर दिन परमात्मा का दिया हुआ एक महान अवसर है जिसका लाभ यदि हमें लेना आ गया तो एक एक दिन से हमारा जीवन महत्वपूर्ण जीवन बनता है, और यदि हम अपने अवसर का लाभ नहीं उठा पाते तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कोई भी दिन हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। विचार करने वाली बात है कि किसी भी दिन को महान दिन बनाने का तरीका क्या है। अच्छा हो कि किसी भी दिन की तैयारी उससे पहले शाम को, दिन के पहले शाम को, जो भी दिन आप सोचते हैं मतलब कल के लिए, आज शाम को तैयारी करके सोइए और अपने प्रभात को मधुर शांत बनाने की चेष्टा कीजिए। सवेरे के समय में जब आप जागें तो आनंद में जागें, प्रेम पूर्ण हो करके अपने दिन का स्वागत कीजिए। इसके लिए इसलिए आवश्यक है कि पहले दिन ही व्यक्ति को तैयारी करके सोना चाहिए। अपना सामान सुबह तैयार होने के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी उसे भी ठीक करके रख लीजिए, अपनी चीज़ों को संभाल लीजिए, जिससे सवेरे के समय में आपको किसी को पुकारना ना पड़े और किसी चीज़ के लिए आपको झुंझलाहट महसूस ना हो सके। जैसे आप जागें, प्रसन्नतापूर्वक अपने दिन का स्वागत कीजिए, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें आज का दिन दिया, आज का अवसर दिया। तो धन्यवाद करने के साथ साथ खुद के साथ वचन दीजिए, संकल्प कीजिए, परमात्मा के सामने ही ये बोलना चाहिए, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे आज का दिन मिला, मैं इसका भरपूर उपयोग करूँगा, मधुरता से पूरे दिन को व्यतीत करूँगा, कर्मठ रहूँगा, सजग रहूँगा और आज के दिन को यादगार दिन बनाऊँगा। मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मेरी मधुरता का परिचय मिल सके। इतना कहने के साथ साथ ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि सुबह के समय में अपने घर का वातावरण मधुर बनाएं, शांत रहें, पवित्र रहें। दूसरी बात जो प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन करनी चाहिए कि शांति और प्रेमपूर्ण होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए आपके मन के अंदर भी वैसे विचार जागृत हों, सकारात्मक विचार जागृत हों। इसके लिए क्या करना चाहिए? सुबह सुबह आपके मन में बहुत सारे अवचेतन मन के द्वारा आपकी समस्याएं आपके मस्तिष्क के सामने ब्रेकिंग न्यूज की तरह आती हैं। तो ये तो आपको अपनी डायरी में नोट करना ही है कि मेरी चिंताएं कौन कौन सी हैं, मैं किसके कारण परेशान हूँ, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं जिन्हें मैं दूर करना चाहता हूं। तो डायरी में अपनी उनको नोट कर लीजिए और ये विश्वास रखिए कि आपके पास परमात्मा का दिया हुआ वह गुण और कौशल है कि जिसके कारण आप अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। प्रार्थना तो करनी है, लेकिन दूसरों से, सही लोगों से राय भी लेनी चाहिए और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आपको चिंतन भी करना चाहिए। तो डायरी में नोट करने से आपका मन मस्तिष्क खाली होता है। सारा दिन अगर उसी चीज़ को आप अपने दिमाग में घुमाते रहेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि मस्तिष्क भयग्रस्त रहेगा, नकारात्मक विचार अधिक आएंगे और नकारात्मक विचार आने से आपकी हिम्मत कम हो जाती है। इसलिए अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आपकी जितनी भी चिंताएं और जितनी भी परेशानियां हैं उनको कागज पर नोट कर लेना बहुत आवश्यक है। और जब आप अपने मंदिर में भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो अपना वो पेपर भगवान के चरणों में रखिए और प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मैं इन समस्याओं से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। और सच में आपकी समस्याएं ठीक होंगी। उन पर विचार भी करना चाहिए, लेकिन सारा दिन नहीं। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को प्रभात में अपने शरीर की समस्त नस नाड़ियों में रक्त का तीव्र संचार करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए।
मतलब थोड़ी सी रनिंग या तेज चलना, फास्ट वॉक करें आप, या कुछ रनिंग करें, जॉगिंग करें, जिससे आपके शरीर के अंदर रक्त संचार तीव्रता से हो सके। उसी के साथ में कोई स्ट्रेचिंग, योग आसन वगैरह जरूर करिए कि जिससे आपका शरीर लचीला रहे। जितना आपका शरीर आखिर तक लचीला रहेगा, उम्र भी लंबी होगी और रोगों से लड़ने की शक्ति आपके अंदर, प्रतिरोधात्मक शक्ति वो बनी रहेगी। और जितना इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा, उतना ही आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके अपने अंदर रहती है, जो आपकी बीमारियों को ठीक रखती है। इसी के साथ में एक अगली चीज़ और ज़रूरी है, डीप ब्रीदिंग आप करें, मतलब आप प्राणायाम वगैरह जरूर किया करें। प्राणायाम जब आप करते हैं तो ये बहुत अद्भुत काम करता है। प्राणायाम के कारण जहाँ आप रोग मुक्त होते हैं, वहीं आप स्वस्थ तो होते ही हैं, मस्तिष्क आपका तरोताज़ा होगा और आपकी याददाश्त बहुत अच्छी बनेगी। इसी के साथ में अगर आप चाहें तो प्राणायाम के बाद आप अपने मस्तिष्क में शांति स्थापित करते हुए थोड़ी देर के लिए निर्विचार हो जाएं, थॉटलेस हो जाएं, तो मेडिटेशन करें। ध्यान अगर आप करते हैं तो वो आपको बहुत लाभ देगा। इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए, एक है संकल्प और एक है अफर्मेशन। ये दो चीज़ें व्यक्ति के जीवन को बहुत लाभ देती हैं। मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं अपने जीवन को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ जरूर पहुँचूँगा। मैं संकल्प करता हूँ कि पूर्ण शक्ति लगाऊंगा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ये तो हो गया संकल्प, जिसमें आ जाता है किसी इच्छा का दृढ़ निश्चय कर लेना। इसके बाद में अगली चीज आती है अफर्मेशन। अफर्मेशन को समझने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि सारा दिन आप अपने बारे में जो विचार कर रहे होते हैं, खुद के बारे में बोल रहे होते हैं कि आप क्या हैं, तो आप सारा दिन अपने आप को कहते हैं मैं परेशान हूँ, दुखी, मेरे काम बिगड़े हुए हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ चिंताएं भरी हुई हैं, पहले तो बहुत अच्छा चलता था, अब लगता है मेरी किस्मत ठीक नहीं है, शरीर भी ठीक नहीं है, मेरे साथ ये समस्या है, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ। ये सब कहते हुए आप अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व खुद ही एक लाचार, कमज़ोर और पिछड़ा हुआ, उस तरह का व्यक्तित्व आप, उस तरह की पर्सनैलिटी आप अपनी बनाए हुए हैं और वैसे ही आप अपने बारे में सोचते हैं। क्या करना चाहिए? आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, उसको आप आज के समय में, इसी समय में, इसी प्रेजेंट टाइम में आप वैसा महसूस कीजिए। मैं बदनसीब नहीं हूँ, जो अभी तक आप बोल रहे थे मैं बदनसीब हूँ, तो अब आपने क्या कहना, मैं सौभाग्यशाली हूँ। पहले आप कहते थे मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, पहले भी दुखी रहा, अब भी भगवान दुखी करना चाहता है, इसलिए और दुखी ही रहना चाहिए। अब आपने क्या कहना, मैं खुश हूँ, खुश रहता हूँ, खुशी को बांटता हूँ और चारों ओर से खुशियाँ मेरे आसपास आती हैं, मेरे अंदर समा जाती हैं। मैं उत्साही हूँ, उमंगों से युक्त हूँ, कर्मठ हूँ, हर दिन का अच्छे से स्वागत करता हूँ, मैं समय का ठीक से पालन करता हूँ, मैं वक्त का कद्रदान हूँ और मैं चारों तरफ एक सकारात्मक ऑरा का निर्माण कर रहा हूँ। मैं अपने रिश्तों की कद्र करता हूँ, मैं उनके लिए समय निकालता हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ और हर दिन ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से ऊर्जा को अपने अंदर धारण करता हूँ। मैं व्यस्त रहता हूँ लेकिन मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, खुश रखता हूँ, जियो और जीने के सिद्धांत को मानता हूँ। मैं सौभाग्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे परमात्मा का आशीर्वाद है। ऐसा अपने आप को बोलिए और फिर खुद से कहिए, मैं खुद से प्यार करता हूँ,
इसलिए अनुशासित हूँ, इसलिए नियमित हूँ। मैं अपने भोजन से स्वाद को नहीं, स्वास्थ्य का चुनाव करता हूँ। इस तरह बोलते रहने से आप देखेंगे कि वैसा कहते हुए आप वैसे हो जाएंगे और आपका एक एक दिन महत्वपूर्ण बनेगा। इसलिए जागो कि हर दिन महत्वपूर्ण बने, आपका हर दिन महान दिन बने। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।